जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे ग्रुप डी या चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ALP टेक्नीशियन, सब एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे और चैप्टर हमारा चला हुआ है यूनिट का। और पहले वाली क्लास भी हमारी यूनिट की थी, 3 क्लासेज, पूरे के पूरे 25 टू क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई बतानी है भाई। मंदता किसको कहा जाता है? कोई भी गतिमान वस्तु है, कोई भी गतिमान वस्तु है जब उसकी गति के अंदर, वेग के अंदर परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसको मंदता कहा जाता है। तो उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछिए तो अंतरराष्ट्रीय इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता किसको कहा जाता है? कोई वस्तु गतिशील दिशा में है और उसके वेग के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो उसको त्वरण कहा जाता है। यदि वो परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसको कहा जाता है मंदता। तो मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था ये, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रतिरोधकता की इकाई है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयां समान हैं? इसमें से बताना है किस किस की इकाई जो है समान है। बल और दूरी की नहीं, बल की तो भाई न्यूटन होती, दूरी की मीटर होती है, ये तो गलत है। संवेग और बल की, ये भी नहीं है। बल और दाब की, भाई दाब की पास्कल होती है, ये भी गलत है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। क्या होती है कार्य और ऊर्जा की इकाई? जूल होती है, जूल। और इनका अगर सूत्र पूछ ले तो ml²T-2, ml²T-2 इनका विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट बताएंगे, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको। वाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? आपको इसका सही मिलान करना है भाई। वाट किसके बराबर होता है? वाट नैनोमीटर या किसके बराबर होगा? नैनोमीटर NM 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल, या 1000 किलोवाट, या एक 1 हॉर्स पावर भी है तो 746 वाट। तो आपको बताना है इनमें से ये किसके बराबर होंगे। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है और 1 वाट नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट भाई यहाँ पे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिखो, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर पहला। A का 1, दूसरे का C। 1 किलोवाट इसके बराबर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर, आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर B। और विद्युत धारा कैसी इकाई है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि। नेक्स्ट बताएंगे, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर D करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मोल का प्रयोग किया जाता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 कण के बराबर होता है। 1 मोल बराबर है 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। यहाँ पर बोला गया टेस्ला। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। जूल तो किसकी इकाई है? कार्य और ऊर्जा की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई का मूल, एसआई इकाई में मूल का प्रतीक है? मूल का प्रतीक बताना, इसके अंदर कौन सा है भाई? मूल प्रतीक यानी कि चिन्ह बताना है, तो मूल का MOL, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च किया आपने, उसका वाणिज्यिक मात्रक पूछा है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट पर घंटा, किलोवाट पर घंटा भाई। विद्युत ऊर्जा खर्च करने का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। भाई एक घंटे के अंदर आपने कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च करी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मात्रक कूलाम पर सेकंड भाई। कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकंड का, कूलाम किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत आवेश की। तो कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। एम्पियर को आप कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कूलाम पर सेकंड। एम्पियर किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है। किसकी इकाई? विद्युत धारा की। जूल कार्य और ऊर्जा की। वोल्ट किसकी? विभवांतर की। भाई सेकंड टाइम की होती है। नेक्स्ट, तरंग वेग का एसआई मात्रक बताना है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तरंग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण किसके अंतर्गत मापा जाता है? डेसिबल, जूल, एम्पियर या ओम? तो ध्वनि प्रदूषण को आप किसके अंतर्गत मापते हो? डेसिबल के अंतर्गत मापते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किसके अंतर्गत मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है ऑप्शन नंबर सी डेसिबल के अंतर्गत। ध्वनि प्रदूषण भी डेसिबल और ध्वनि की प्रबलता भी, ठीक है, किसके अंतर्गत मापी जाती है? डेसिबल के अंतर्गत मापी जाती है, जिसको तीव्रता डेसिबल भी बोल देते हैं, तीव्रता डेसिबल। ठीक है भाई, अगर पूछ लिया जाए कि जो ध्वनि तरंग होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है भाई? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि की आवृत्ति होती है भाई। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है इनकी आवृत्ति। अगर आपसे पूछ ले भाई वायु के अंदर, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? वायु में ध्वनि की चाल किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है भाई? वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर 1.01 गुणा 10 की पावर की 5 यानी कि पास्कल के बराबर होता है। पास्कल के बराबर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, किसके बराबर होता है भाई? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर भाई। एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है भाई? यानी कि पृथ्वी होता है, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल होता है भाई। वायुमंडल के कितने क्षेत्रफल पर, वायुमंडल की कितनी परतों के ऊपर पड़ने वाला जो दबाव होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई अपनी पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है और वायुमंडल की जो परतें हैं उन पर पड़ने वाला दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दबाव को किसके अंतर्गत मापा जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है? तो बार होती है, पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वोट के बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, जो ये हॉर्स पावर किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है भाई? बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर पावर को यूज करने के लिए, पावर को मापने के लिए हॉर्स पावर के अंदर मापा जाता है। बड़े बड़े विद्युतों के अंदर, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर 740 वाट को क्या कहा जाता है? 740 वाट को 1 असौ शक्ति कहा जाता है, 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1 डायप्चर किसके बराबर होता है? 1 डायप्चर किसकी यूनिट होती है? लेंस की यूनिट होती है। तो किसके बराबर होता है? 1 पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट रहेगा। 1 बाय मीटर यानी कि 1/मीटर के बराबर होता है 1 डायप्चर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर
मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, 1 मीटर 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगर मिलीमीटर में पूछे भाई तो 1 माइक्रोन 10 की पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर फीट में पूछे 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर होता है, 3.2 फीट के बराबर होता है। किलोमीटर में पूछे तो 10 की पावर -3 किलोमीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -3 किलोमीटर के बराबर। नैनोमीटर में पूछे तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगर आपसे पिकोमीटर में पूछे तो 10 की पावर 12 पिकोमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। अगर आपसे भाई फेम्टोमीटर में पूछे तो 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर होता है। ये सब मीटर हैं भाई। मीटर किसके बराबर होता है? माइक्रोन में पूछे तो 10 की पावर 6 माइक्रोन, एमएम में पूछे तो 10 की पावर एमएम 3.2 फीट होता है, 10 की पावर -3 किलोमीटर में होता है। नैनोमीटर में 10 की पावर 9 के बराबर होता है, पिकोमीटर में 10 की पावर 12 के, और फेम्टोमीटर में 10 की पावर 15 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या किसके अंतर्गत मापी जाती है? परमाणु त्रिज्या किससे मापी जाती है भाई? नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति जिसको बोला जाता है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति जिसको बोला जाता है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है भाई? प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो इल्यूमिनेशन मापने के लिए लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछे 1 लक्स किसके बराबर होता है? 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 लक्स। तो लक्स मीटर के अंदर प्रदीप्ति यानी कि एल्यूमिनेशन की माप मापी जाती है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 96। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलो घंटा, 1 किलोवाट गुणा में घंटा, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, यही मतलब होता है 1 किलोवाट आवर का भाई, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितनी किलोवाट आवर ऊर्जा खपत की गई। तो 1 किलोवाट आवर गुणा के घंटा भाई। आपको पता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वोट के बराबर होता है, 1000 वोट के। और गुणा में घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। वोट को आप क्या लिख सकते हो भाई? वोट की यूनिट आपको लिख सकते हो जूल पर सेकंड। क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड। गुणा के निशान है भाई सेकंड, अगर मिनट को सेकंड में करना तो 60 गुणा के 60 सेकंड होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से आपके पास किसके बराबर आया? 1000 गुणा के 36, 1000 गुणा के 36। ये बता रहा हूं कैसे आया आपको। ठीक है, 1000 गुणा के 36 जूल के बराबर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो आपके पास किसके बराबर है? 1000 गुणा 36। इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 97। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? अभी पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था भाई। 36,000 जूल के बराबर होती है, यानी कि 1000 आया था गुणा 3600 आया था, गुणा 3600 भाई, यानी कि 5 जीरो लगाओ, 2 ये और 3 ये, 5 जीरो। तो 36,000 से ज्यादा है, 3,60,000 के आसपास। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा 36 लाख जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट भाई, अभी अभी बताया था आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए आपको पता होगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है भाई? 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, और वाट को आप क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड लिख सकते हो। तो किसके बराबर हो गया? 1000 जूल पर सेकंड के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होती है? 1 किलोवाट भाई 1000 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में भाई 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होगी? 5.5 किलोवाट आवर बताना है किसके बराबर होगी? 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होगी? ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर 5.5 पूछिए तो गुणा कर देना, बस इतना ही है।
और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूँ। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। IQ स्टडी सेंटर में दोस्तों बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके साथ लेकर आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।